अमेरिका अब दुनिया का चौधरी नहीं रहा। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के मंच से 10 ताकतवर देशों ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों को सीधा जवाब दे दिया। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा फायदा हुआ अपने भारत का। कैसे? आइए जानते हैं ये पूरी खबर। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। चीन के तियानजिन में हुई एससीओ समिट में साफ कर दिया गया, पहला, अमेरिका की दादागिरी अब और नहीं चलेगी। दूसरी बात, भारत की डिप्लोमेटिक जीत पूरी दुनिया के सामने आ गई। भारत के लिए सबसे अहम बात यह रही कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की सख्त निंदा एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट में की गई। बयान में साफ लिखा गया, ऐसे हमलों के दोषियों और प्रायोजकों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए, यानी आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अब स्वीकार नहीं होंगे। इतना ही नहीं, एससीओ ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प दोहराया। और सबसे खास, आतंकवादियों को किसी भी देश की तरफ से राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश को खारिज कर दिया गया। ये भारत की बड़ी जीत है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान को लेकर चीन अड़ंगा लगाता रहा है, लेकिन इस बार मंच पर चीन ने चुपचाप भारत का ही साथ दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में डबल स्टैंडर्ड अस्वीकार्य है। अब बात आती है डोनाल्ड ट्रंप पर। एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट में सीधे अमेरिकी टैरिफ और आर्थिक पाबंदियों की आलोचना की गई। कहा गया, एक तरफा प्रतिबंध WTO के नियमों का उल्लंघन है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया के खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरनाक है। यानी अमेरिका की आर्थिक धमकियों को साफ तौर पर खारिज कर दिया गया। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल है कि भारत के लिए ये जीत क्यों अहम है? क्योंकि भारत के दो बड़े मुद्दे हैं दोस्तों। पहला, आतंकवाद की निंदा, दूसरा, ट्रंप की आर्थिक नीतियों का विरोध। दोनों ही बातें एससीओ के संयुक्त बयान में शामिल की गई, यानी भारत की डिप्लोमेसी को एससीओ देशों का पूरा सपोर्ट मिला। तो तस्वीर साफ है, अमेरिका अब अकेला चौधरी नहीं रहा। एससीओ ने दुनिया को नया संदेश दे दिया है कि अब वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का खेल मिलकर तय होगा। भारत के लिए ये सिर्फ जीत नहीं, बल्कि एक नई डिप्लोमेटिक ताकत की शुरुआत है। आप भारत की इस बढ़ती ताकत पर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।